Good morning, everyone. Hello, students. How are you all? I hope all of you are well and all of you are doing good. Also, I hope that all of you are learning from your home, whatever video lectures you are getting at your home. Dear students, as you all know, that it's still some time left in reopening of the school. So, till the time school reopens, it is very important for you people to keep in touch with the studies, as you got a long vacation after the exams of 10th. So it is now very important that you focus on your 11th, and for that we have started online classes. So make sure that whatever you are learning, you are noting down in your notebook properly. As you know, this is the second video lecture of subject physical education. When we met in the first video lecture, we started the subject. Started the subject means I introduced you people with the subject, that what is there in the subject, what will come for the full year, what is the syllabus, 70 theory, 30 practical. We discuss everything in detail about 70, that what will come in 70 marks, and we also discuss about what will come in practical 30 marks also. So we discuss everything, right? So in our first video lecture, we discussed about the first subject. After discussing about the subject, we discussed about the CBSE syllabus. As CBSE syllabus has been reduced because of this unfortunate and very dangerous coronavirus. So some topics have been removed. So I told you that also, that these are the topics which are not going to come. आई एम श्योर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे से. एंड देन वी स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन. उसका हमने एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा था, आज उसी को हम आगे पढ़ाएंगे. बट इससे पहले कि उसको हम आगे पढ़ाएं, एक आध बात मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि जो वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं रोज़, ये अलग अलग विषयों के, ये स्कूल की यूट्यूब चैनल से आपको मिल रहे हैं. तो आप सबको स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे और उनको फ़ायदा मिले, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए. तो आप जब ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ वीडियो को स्टॉप करें, सब्सक्राइब का बटन जहाँ पे होता है वहाँ पे जाएं, उसको प्रेस करें. फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने के पैसे तो लगते नहीं, लेकिन फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पढ़ाई आगे बढ़ती है और हमारी जो चैनल है उसका फ़ायदा सबको मिलता है. और आपके लिए फ़ायदा ये है कि जो भी वीडियोस अपडेट होते रहते हैं, अपलोड होते रहते हैं, उनका रेगुलर जो फ़ायदा है, रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहती हैं. इसलिए जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे स्कूल के चैनल को, कंपलसरीली अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. ओके. तो बच्चों, पिछली बार जैसे मैंने कहा, हमने सिलेबस की बात की, हमने CBSE सिलेबस की बात की, हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया. अब आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, है ना. और एक और बात बता दूं होमवर्क के बारे में. होमवर्क की पैटर्न क्या है कि जैसे ही चैप्टर पूरा होता है तो आप सबको पूरे चैप्टर में जितना भी होमवर्क मिला है, उस पूरे होमवर्क का फ़ोटो खींच के एक अच्छी सी PDF बना के सब्जेक्ट टीचर को, यानी कि मुझे, भेजनी होती है. तो इस चैप्टर को जैसे ही हम पूरा करें, बिना बोले उसी दिन सारा होमवर्क हो जाए पूरा, बाद में उसका PDF बना के मुझे व्हाट्सएप या ईमेल करना है आपको. तो ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है. ओके. अब चैप्टर के आगे बढ़ाने की बात करें तो पिछले बार हमने एक टॉपिक किया था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. आज हम इसका दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं. दूसरा टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन. क्यों पढ़ाई करनी चाहिए फिज़िकल एजुकेशन, क्या उसके एम है, टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हेतु क्या है. तो आइए वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले है एम्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन. द एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू एजुकेशन, बट इट ऑल्सो कंडक्ट्स अ रिसर्च एज वेल एज स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी थ्रू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़. फिज़िकल एजुकेशन का सिर्फ एक काम शिक्षण के लिए नहीं है, उतने तक सीमित नहीं है, बट
उसका मेन काम जो है वो ह्यूमन की बॉडी जो है पूरी, उसके ऊपर रिसर्च करना है, उसके ऊपर अभ्यास करना है। किसके माध्यम से? अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से। इनफैक्ट इट हेल्प्स ह्यूमन बींग्स टू अटेन फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन देयर लाइफ। हकीकत में देखने जाएँ तो वो फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए मदद करता है। Finally, it can be said that physical education is not only beneficial in physical development, but also helps in mental, social, emotional development of an individual. तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तरीके से भी, सामाजिक तरीके से भी और इमोशनल तरीके से भी हर तरीके से विकास करने में एक व्यक्ति की मदद करता है। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बींग। किसी भी व्यक्ति का ओवरऑल संपूर्ण हर तरीके से विकास करना, ये उसका मुख्य एम है। दिस डेवलपमेंट कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू अ स्टेप वाइज प्रोसीजर। दीज स्टेप्स आर ऑफन नोन एज ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपका ये एम अचीव करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, और हर एक स्टेप को कहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव, जो अब आगे हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, है ना। तो ये था छोटा सा टॉपिक जो है एम्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। अब जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वो इसी टॉपिक का दूसरा हिस्सा है, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। मैनी फेमस पर्सनालिटीज़ रिलेटेड टू फील्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन हैव कैटेगराइज्ड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देयर कंसेप्ट। बहुत सारे व्यक्ति जो इस फील्ड में हो गए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। किसके? फिजिकल एजुकेशन के। लेस्ली हैज स्टार्टेड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब देखिए, अलग अलग 3-4 व्यक्तियों के नाम दिए हैं, उन लोगों ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं उसके बारे में बात आएगी, और फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात आएगी। तो लेस्ली हैज स्टार्टेड द फॉलोइंग, उनके हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? ऑर्गेनिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के अलग अलग तबक्के, अलग अलग स्टेप्स बताए हैं। मतलब सामाजिक हो सकता है, मस्कुलर हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, मतलब उनके हिसाब से डेवलपमेंट, ये सारे तरीके से डेवलपमेंट हो सकते हैं, और ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं इन भाई साहब के हिसाब से, है ना। सेकंड जो है वो है बुक वॉल्टर। बुक वॉल्टर नाम है इनका। इन्होंने क्लासिफाई कैसे किया है ऑब्जेक्टिव्स? इनके हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? हेल्थ, एथिकल कैरेक्टर, वर्दी यूज़ ऑफ लेजियर टाइम्स, फ्री आपका जो समय रहता है उसका कैसे अच्छे से उपयोग करें, फिर आपकी हेल्थ के बारे में, फिर एथिकल मतलब मोरल वैल्यूज़ के बारे में। तो इन भाई साहब के हिसाब से 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं फिजिकल एजुकेशन के। अब तीसरे भाई हैं एच क्लार्क। एच क्लार्क के हिसाब से क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? इनके हिसाब से भी 3 ऑब्जेक्टिव हैं। फिजिकल फिटनेस, पहला ऑब्जेक्टिव मेन ये है फिजिकल एजुकेशन का, फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहनी चाहिए, कल्चर के बारे में ध्यान देना, और सोशल एफिशिएंसी के बारे में बात करना। नेक्स्ट है हेदरिंगटन। इन हेदरिंगटन ने क्या कहा है? इनके हिसाब से 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सोशल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव्स, रिमोट ऑब्जेक्टिव्स, immediate objectives, development objectives, objectives in control of health conditions। ये 5 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स इनके हिसाब से हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्ज़ाम में ये थियरी आती है तो आपको इन 4 भाई साहब के नाम और इनके हिसाब से लिखने की ज़रूरत नहीं, ना कि जब तक स्पेसिफिकली पूछा जाए। इनके नाम से पूछा जाए तो अलग बात है, बट इनके नाम से नहीं पूछा जाए तो आपको इनके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका क्वेश्चन ये है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो एम तो ऊपर हमने पढ़ा,
आपको अब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हो तो आपको ऑब्जेक्टिव्स, अब जो थियरी आ रही है उसके बारे में आपको लिखना चाहिए नेक्स्ट पेज पे। ओके, उसके अंदर 6 अलग अलग ऑब्जेक्टिव दिए हैं। तो अब अगर ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन आपको एग्जाम में आती है तो अब जो आए वो आपको लिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है इस ऑब्जेक्टिव्स वाले टॉपिक में। मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1, फिजिकल डेवलपमेंट। मुख्य ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। द foremost objective of physical education is physical development. It promotes sound health for an individual and helps him or her become a valuable asset for the country. Physical development ensures the growth is size, shape and efficiency of various organs in our body. सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या है पीई का? कि आपकी शारीरिक विकास हो। ये जो है वो किसको बढ़ावा देता है पीई का एजुकेशन? कि आप अपनी सेहत को साउंड मतलब बहुत अच्छा रखें, सुधारें, फिट रखें और अपने देश के लिए एक महत्व के पर्सन आप साबित हों। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसकी साइज और उसके शेप और उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होना, उसका मतलब है फिजिकल डेवलपमेंट। इट इज़ वन ऑफ द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन थ्रू विच वी मेंटेन अ हेल्दी लाइफ। इट इंक्लूड्स doing physical activity, attaining appropriate eating habits, maintaining an ideal weight, getting enough sleep, avoiding drugs, tobacco and alcohol. It develops our organ systems such as circulatory, respiratory, nervous, muscular and digestive system. मुख्य पार्ट क्या है फिजिकल एजुकेशन का? कि हम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करके हम अपनी खाने की आदतों को अच्छा बनाएं, अपने वज़न को कंट्रोल में रखें, अच्छी सी नींद लें, ड्रग्स, टोबैको या अल्कोहल अगर इनका किसी का सेवन गलती से करते हैं तो उनको रोकें। इन सब से फ़ायदा क्या होगा ये सब अच्छी चीज़ें करने से? कि आपके जो ऑर्गन सिस्टम, जो भी सारे सिस्टम हैं, सर्कुलेटरी हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, नर्वस सिस्टम हो, मस्कुलर हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हमारी बॉडी की सारी सिस्टम है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन रहती हैं। इनका फिट और फाइन रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये जो है सबसे पहला टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन का, जो हमने पढ़ा है ना, फिजिकल डेवलपमेंट। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मेंटल डेवलपमेंट। आफ्टर फिजिकल देयर इज मेंटल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। वाइल इंडल्जिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज वी ऑल्सो इंडल्ज आवरसेल्फ इन मैनी मेंटल एक्टिविटीज। इट ओपन्स अप आवर माइंड टू न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंस दैट कैन बी अप्लाइड फॉर पर्सनल, ग्रुप और कम्युनिटी बेटरमेंट। जैसे ही हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम अपने आप को फिजिकल चीज़ों के साथ तो जोड़ते ही हैं, साथ साथ में मेंटल चीज़ों के साथ भी हम एक्टिविटीज़ के साथ भी जोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो नए नए आइडियाज़ और एक्सपीरियंस और विचारों के लिए ओपन हो जाता है और उससे हमारी वृद्धि होती है, व्यक्ति की भी, पूरे ग्रुप की भी, और उससे पूरी सोसाइटी का भी फ़ायदा होता है। दिस लीड्स टू मेंटल डेवलपमेंट। Due to participation in various activities, an individual learns how to react, decide and draw conclusion in various situations. It may include understanding the rules and regulations or applying a technique during a game, or it could be making a strategy to win. देखिए बच्चों, the sports, the physical education is not only about the physical thing. It is about mental thing also. Right? क्या लिखा है यहाँ पे? ये सारा करने से मेंटल डेवलपमेंट होता है। इससे एक व्यक्ति को क्या सीखने मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे डिसाइड करना है, कुछ भी डिसीजन लेना हो तो कैसे किसी निर्णय पे पहुंचना है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस और टेक्निक हो उनको कैसे समझना है, कैसे जीतने की स्ट्रेटेजी बनानी है। ऑल दिस मेंटल डेवलपमेंट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट विथ फिजिकल डेवलपमेंट, एंड दैट्स वाई mental development is also one of the main objective of this one. What I was telling you was, nowadays games, any game you take it, is not only about physical thing, it is about mental thing. You just think about cricket.
every one of you, most of you follows cricket. You know the basic rules and regulations, right? It is very important to hit boundaries and sixes. The more you hit boundaries and sixes, the more your chances for winning are. The more you take wickets, your chances for winning are more. But then, does it mean that is it only physical? If cricket is only physical, तो सिर्फ WWF वाले ही खेल रहे होते, क्योंकि उनसे ज़्यादा ताकतवर और कौन होता है. बट ऐसा नहीं है. It's not about the health and body and everything only. It's about mental. That's why there are some players who are very small in height, who are thin in body. Like in Indian cricket team, there is one leg spinner, Yajuvendra Chahal. If you look at him, he's looking like a child. But he is right now currently the top spinner that we have in our team. So it's not about only physical thing. It's about mental thing also. Okay. So mental development is the second most important objective of this one. Third is social development. The physical education program provides a lot of opportunities to connect with different people. It relies on interdependence on others as well as nature. It is our ability to establish and maintain positive relationship with our teammates, friends, opponents and others which leads us to our social development. कितना important है देखिए. Physical हो गया, खुद का मेंटल हो गया, अब सोशल बाकी सब लोगों के साथ. इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम से हमको मौका मिलता है कि हम दूसरे लोगों के साथ, नए नए लोगों के साथ मिले, उनके साथ जुड़े. इससे क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर आधारित रहने की क्षमता बढ़ती है. इससे नेचर के बारे में पता चलता है हमको. अच्छे रिलेशनशिप बनते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, टीम मेट्स के साथ, ओपोनेंट्स के साथ, और ये बहुत ज़रूरी है. इसी का नाम तो सोशल रिलेशंस है. एंड दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. Remember always one thought in your life. You can write it on your board. A person is not rich by money. A person is rich by how many social relations he has. If you have more relations, if you have more people who care for you, who are there for you always in any situation, then you are more rich than a person with crores of rupees and having less relations. Okay. Fourth one is emotional development. It emphasizes on our various emotions like fear, hope, jealousy, anger, happiness, etc. Through PE, we are able to cope up with different situations and emotions whom we come across in our life. और क्या फ़ायदा होता है स्पोर्ट्स खेलने से? जो हमारे अंदर के ये सारे भाव हैं, दर्द हो, कहीं दुख हो, कहीं जेलसी हो, कहीं एंगर हो, कहीं खुशी हो, इन सब के ऊपर लाइफ में कैसे कंट्रोल करना चाहिए. Neither it should be more nor it should be less. This physical education and sports teaches us this one. So it comes in emotional development. Next one is development in health. PE also has an objective of development in health. This is done through various recreation activities which help in strengthening our immunity against different communicable diseases. Also, these activities help in relieving stress and anxiety in individuals. इस फिजिकल एजुकेशन का एक और जो मुख्य उद्देश्य है वो हेल्थ के बारे में भी है ना. अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के साथ हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमको अलग अलग रोग के खिलाफ लड़ने की ताकत मिलती है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होते हैं. तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है पीई का. एंड लास्ट वन इज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. PE ensures development in the coordination between nervous system and muscular system. A better neuromuscular coordination helps to keep off fatigue during vigorous exercises. By participation in various activities, our reaction time goes less and the movement of various body parts becomes efficient. क्या मतलब है इसका कि PE के कारण किस चीज़ का विकास होता है? नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ये जो दो हमारी बॉडी के सिस्टम है, उनके बीच का कॉन्टेक्ट, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है. और जितना अच्छा ये कोऑर्डिनेशन, उतना अच्छा हमको किस चीज़ में राहत मिलती है? फैटिग्यू मतलब थकान लगना, विगोरस एक्सरसाइजेस मतलब बहुत हैवी एक्सरसाइजेस. तो हैवी एक्सरसाइजेस करने में कई बार आप देखते हो कुछ लोग तुरंत थक जाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा देर तक कर पाते हैं. तो रेगुलर PE एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से, ये सारी सिस्टम स्ट्रांग होने से आप और ताकतवर बनते हो और ऐसी भारी भरकम एक्सरसाइजेस में आप और लंबे समय तक टिक पाते हो. इनसे आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है.
तो ये भी एक फ़ायदा है। तो दोस्तों ये थे 6 फ़ायदे, 6 ऑब्जेक्टिव रादर ऑफ पी। तो एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको इन 6 के बारे में लिखना है। उन 4 लोगों के आगे जो हमने नाम पढ़े उनके बारे में नहीं लिखेंगे तो चलेगा, उनका अगर नाम से ही पूछा हो तो ही लिखना है, अदरवाइज़ नहीं लिखना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं एक और बात बता दूँ, क्योंकि आपके लिए ये नई चीज़ है, नया सब्जेक्ट है। एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स तो इंसान खुद के सोच के कुछ भी लिख सकता है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलते। आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया हो, जैसे यहाँ दिया है तो ये 6 मेन टॉपिक है, तो इन 6 मेन टॉपिक के नाम तो आने ही चाहिए, टाइटल तो यही 6 होने चाहिए। अब इन 6 के अंदर आपको एक एक लाइन इनकी लिखी हुई याद ना रहे और आप अपने हिसाब से लिखे तो चलेगा, लेकिन हाँ वो अपने हिसाब से भी होना इसी टॉपिक के बारे में चाहिए, यही बातें होनी चाहिए। शब्द ये नहीं हो तो चलेंगे, बातें तो यही होनी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा हो अच्छी सी तो अलग बात है, दैट इज़ ओके, बट मेन बातें तो यही होनी चाहिए। तो ये ध्यान रहे कि एग्ज़ाम में ये नहीं चलता कि अपने हिसाब से आप कुछ भी लिखो, ये 6 टाइटल तो आने ही चाहिए। ये 6 टाइटल नहीं है तो मार्क्स विल कट डाउन। हाँ, अंदर आप चाहें जैसे अपनी मर्ज़ी से अपने शब्दों का प्रयोग करके लिखें। ओके, तो ये बात हर सब्जेक्ट में या हर टॉपिक में ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ओके, ताकि बार बार याद ना करवानी पड़े। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक पूरा हो गया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर के नाम में था चेंजिंग ट्रेंड्स इन पीई, आजकल कैसे कैसे पीई के ट्रेंड्स जो हैं वो बदल रहे हैं, और कैरियर के बारे में भी था, तो अब ट्रेंड्स एंड कैरियर के बारे में आएगा। अब तक बेसिक इंट्रोडक्शन आया था पीई के बारे में। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की, कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। क्या क्या कैरियर ऑप्शन है? कई बार हम बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं ना, हमको सिर्फ बस यही पता है डॉक्टर एंड इंजीनियर एंड सीए, कॉमर्स रखा है तो सीए, साइंस रखा है तो डॉक्टर एंड इंजीनियर्स, बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। यहाँ जो ये कैरियर ऑप्शन दिए हैं ये सारे के सारे सिर्फ पी सब्जेक्ट के हैं। मतलब आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में जब जाते हैं तो मान लीजिए जैसे होता है ना, अलग कोर्स होता है, ज़रूरी नहीं कि आप बीकॉम करें, बीएससी करें। कुछ लोग बीपीएड करते हैं, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। बीकॉम यानी बैचलर इन कॉमर्स, बीएससी यानी बैचलर इन साइंस। बट कुछ लोग कौन सा कोर्स करते हैं? जो आपके पीई के टीचर होते हैं, प्रैक्टिकल टीचर। मैंने पीई के जो प्रैक्टिकल टीचर होते हैं वो ये कोर्स करते हैं, बीपीएड, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। तो जो लोग ये कोर्स करते हैं उनके लिए भी कितने सारे कैरियर के ऑप्शन हैं, क्या क्या वो बन सकते हैं। कुल मिला के बहुत सारे यहाँ नाम दिए हैं, 36 अलग अलग नाम दिए हैं, बताइए, सिर्फ पीई का कोर्स करने से। तो सोचिए और तो कितने होंगे, है ना। कौन कौन से, आइए पढ़ते हैं। पीई not only provides fitness and well-being for individuals but also pursues a number of career opportunities to them. Produced by American Kinesiology Association, there are about 36 in sports and fitness. कि पी सिर्फ आपको खुद को शारीरिक तौर पे फिट नहीं बनाती, साथ में बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं अलग अलग फील्ड में। तो जो ये अमेरिकन संस्था है उसके द्वारा कुल 36 ऐसे ऑप्शंस, कैरियर ऑप्शंस तय किए गए हैं, बताए गए हैं कि जो इस फील्ड में है। कौन कौन से देखते हैं। एक्वेटिक थेरेपिस्ट, एथलेटिक ट्रेनर, सारे नाम आप नाम सोच के समझ रहे होंगे। एथलेटिक ट्रेनर, क्लिनिकल, और वहाँ था फिजिशियन एक्सटेंडर। एथलेटिक ट्रेनर कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स टीम, अच्छा उसमें भी अलग अलग होते हैं। आप एथलेटिक्स ट्रेनर तो बनना चाहते हो लेकिन स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, स्पोर्ट्स पर्सन को या किन्हीं और लोगों को। फिर एथलेटिक ट्रेनर हाई स्कूल स्पोर्ट्स टीम, ये भी अलग अलग कैरियर है। सर्टिफाइड क्लिनिकल एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट। अब ये सारे नाम सारे जॉब्स देते हैं आपको, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इनका चलन नहीं है, ट्रेंड नहीं है, इसीलिए हम इन सब के बारे में कभी सोचते नहीं। चिरोप्रैक्टर, क्लिनिकल एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, कोच, सबसे ज़्यादा एक ही हम जानते हैं बस, ये कोच है ना। फिटनेस सेंटर ऑनर और मैनेजर, ये भी शायद हम जानते हैं। जिम के मालिक, जिम चलाते हैं उनके मालिक फिटनेस सेंटर ऑनर और मैनेजर। फिटनेस लीडर इन जेरेंटोलॉजी सेटिंग्स, फिटनेस स्पेशलिस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर,
हेल्थ प्रमोशन स्पेशलिस्ट, किनेसियोलॉजी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोफेसर, रिसर्चर, मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, मेडिकल एंड ऑस्टियोपैथिक फिजिशियंस, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, पर्सनल ट्रेनर, ये भी शायद हम जानते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसको भी हम अच्छे से जानते हैं, फिजिकल थेरापिस्ट, फिजिशियन असिस्टेंट, फिजिशियन डॉक्टर होते हैं उनके असिस्टेंट, प्रोफेशनल स्काउट, एनसीसी वगैरह में होते हैं वो, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, स्पोर्ट्स डाइटिशियन, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर, ये सारे होते हैं। एक क्रिकेट टीम या एक फुटबॉल टीम या एक कोई भी ऐसे कबड्डी टीम कहीं भी एक देश से दूसरे देश जाती है खेलने के लिए, तो पहले के ज़माने में सिर्फ खिलाड़ी होते थे और कोच होते थे, अब तो पूरी लंबी टीम जाती है, मैनेजर, असिस्टेंट, स्काउट, एडमिनिस्ट्रेटर, डाइटिशियन, ये सारे जाते हैं इनके अंदर। तो इनके सबके अपने अपने कोर्स हैं, बिना कोर्स किए बिना सीखे कैसे आप ये बन पाएंगे अगर आप बनना चाह रहे हैं तो। स्पोर्ट्स डाइटिशियन, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स फैकल्टी ऑपरेशन मैनेजर, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, जर्नलिस्ट, मार्केटर, ऑफिशियल, साइकोलॉजिस्ट, मेडिसिन क्लिनिक डायरेक्टर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, इसमें जितने सारे नाम लिखे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ आजकल एटलीस्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल में तो होते हैं। क्यों सिर्फ क्रिकेट एंड फुटबॉल? क्योंकि ज़्यादातर ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो रिच कहलाए जाते हैं। रिच मतलब इनमें बड़ा पैसा होता है। आई मीन ऑल दिस स्टाफ गेट्स गुड मनी, also all this sports persons also gets good money, so there is lots of money and name and fame involved in this one, and that is why these sports, especially cricket and football, two of the very well known famous sports in the world, the teams playing in this international level, they all have all these assistants and managers and doctors and all these people, तो इनके लिए स्पेशल कोर्स करने पड़ते हैं। हाँ, हमारे कच्छ में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल ना हो, बट इफ़ यू गो आउटसाइड गुजरात और इफ़ यू गो आउटसाइड कच्छ एटलीस्ट, you will get so many courses. Many of the courses will be there in Gujarat also. There are sports universities, and there are other than Gujarat also. There are so many sports universities in our country. So you can always think of this one. So this subject give you your personal fitness plus job. So what a person can expect for more? Money plus health equals to everything. If there is only money and no health, it is of no use. If there is only health, no money, then also there are big problems. But if there is a money with you, health is with you, then you are the king of everything. So that's why this is the best field where you can go. So always remember these career options. Don't only think that only career options are in medical field and engineering field and somewhere in commercial field. This subject also gives you number of opportunities for your better future and better career, both health wise and money wise also. Okay, so remember this one. Students, these are the general career option. ये जनरल बताए थे, सिर्फ 36 नाम लिखे। अब आगे टॉपिक में वन बाय वन कुछ कैरियर के बारे में आएगा। जैसे मैं आपको सिर्फ नाम बताऊं, पहले टीचिंग कैरियर क्या क्या हो सकते हैं पी के अंदर, तो अब इनके बारे में डिटेल आएगा कि क्या क्या कैरियर हो सकते हैं। अगर आप इस कैरियर में जाते हैं तो आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाते हैं तो पी के टीचर बनने के लिए। दूसरा आएगा हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स, फिर आएगा परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर्स, फिर आएगा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर्स, फिर आएगा कम्युनिकेशन मीडिया कैरियर्स, फिर आएगा कंटेंट डेवलपमेंट एंड ऑथरिंग बुक्स रिलेटेड कैरियर्स। सो 6 ऐसे अलग अलग टॉपिक हैं। कैरियर की बात चल रही ना, तो 36 कैरियर तो बताया आपको, लेकिन उनमें से 6 पसंद किए गए हैं और उनके बारे में डिटेल यहाँ पे दी है कि अगर आप इन कैरियर में, अभी तो जो हमने पढ़े वो सिर्फ नाम थे, डिटेल नहीं थी इनकी, तो इनमें से 6 कैरियर के बारे में चॉइस की गई है और उनके बारे में डिटेल यहाँ पे दी गई है कि अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं और आपकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी अगर इनमें आप आगे बढ़ते हैं तो इन 6 के 6 बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे।
है ना, एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इनका डिस्कशन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज का टाइम जो है वो यहाँ समाप्त हो रहा है। ओके, तो आज के सेशन को हम पूरा करेंगे, लेकिन पूरा करने से पहले हर बार की तरह होमवर्क लेंगे। तो क्या होगा आज का होमवर्क आपका? आज का आपका होमवर्क रहेगा, देखिए अभी तो पी की एक ही बुक बन रही है, CW। जो भी आपको ये होमवर्क के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो आप एक ही बुक में करेंगे, है ना, तो एक ही बुक मेंटेन करिएगा। दिस इज नॉट अ मैथमेटिक्स वेयर आई गिव यू 4 सम्स इन क्लास वर्क, टीच यू एंड 4 न्यू सम्स इन होमवर्क। यहाँ तो जो सिखाया जा रहा है वही क्वेश्चन होमवर्क में होंगे। सो राइट नाउ यू मेक ओनली वन बुक, वेदर यू कॉल इट CW or HW, both are same. You make only one notebook, okay, right now. Second we'll think of later on. So today in your homework there will be obviously 2 questions. Number 1, a big question of 5 marks. Write a detailed note on aims and objectives of physical education. Aims and objectives of physical education के बारे में डिटेल बड़े तरीके से चर्चा करें। और दूसरा, आज का छोटा सा क्वेश्चन जो है जिसमें 36 नाम आए थे, कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, लिस्ट डाउन। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ लिस्ट डाउन, मतलब लिस्ट बनाए, जैसे यहाँ सिर्फ लिस्ट था, लिस्ट वेरियस कैरियर ऑप्शन इन PE। तो ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आज के आपके होमवर्क में रहेंगे। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू डू दीज 2 क्वेश्चंस 100%। नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क यू, and whenever chapter will get over you need to send all the homework to me in a PDF form. Okay students, so we are ending this session here. Thank you so much for listening to this one, and always remember that still the COVID-19 has not gone. It is increasing day by day and we still don't have the medicine. So the most important thing part is you stay at your home as much as possible. Okay, enjoy everything from your home. Make your every schedule online now. Let it be meeting with friends also. Okay, so do take care of yourself very good. Thank you and have a very good nice day. Thank you.